आजकल जो है शादियां टूटने का एक चलन सा चल गया है। तो फैमिलियां पेरेंट्स इतने डरे हुए हैं। हम जैसे तो भुगत ही रहे हैं जिनकी शादियां टूट रही हैं, लॉयल्टी की वजह से, कहीं फैमिलीज की वजह से, कहीं झूठ की वजह से, कहीं कुछ। तो पेरेंट्स इतने डरे हुए हैं कि मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं। मैं फ़ोन पे बात करता हूँ उनसे। तो जब उनकी प्रॉब्लम सुनता हूँ तो पता चलता है कि मतलब शादी से पहले जो रिश्ते की बात होती है तो बहुत झूठ बोले जाते हैं। और लोग इतने बड़े डिसीजन लेने से पहले उसको क्रॉस चेक नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते। यकीन मानो पेरेंट्स आजकल इतने डरे हुए हैं, उनको मतलब इतना सोचना पड़ता है कि अगर हम बच्चों के लिए मतलब शादी के बारे में सोचते हैं तो मतलब कहाँ मिलेगा कोई अच्छा लड़का या लड़की, अच्छी फैमिली। क्योंकि खाली लड़का लड़की नहीं, शादी के लिए एक फैमिली भी अच्छी होना बहुत जरूरी है। जो कि है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मिलना वो मुश्किल है। तो उसके लिए मतलब इतना डर बैठा हुआ है लोगों में कि रिश्ते की बात करते हैं, कहीं जाते हैं आते हैं तो बहुत सारी चीजें क्रॉस चेक करनी पड़ती हैं। बट उसके बावजूद भी धोखे हो जाते हैं। तो कुछ छोटी मोटी जो एडवाइस है मेरी साइड से, मैं वो आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। कि पहली चीज, कभी भी कोई रिश्ते के लिए या रिलेशनशिप के लिए या कैसे भी मतलब आप एक पार्टनर की शर्त, कैसे भी करके आप एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो अपने बच्चे के लिए ढूंढ रहे हैं, तो भाई आंख बंद करके भरोसा ना करें किसी भी चीज पे। एक बात ध्यान रखना, अगर सामने वाले कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ जॉब करता है, इतनी अर्निंग है, या यहाँ जॉब करती है, इतनी अर्निंग है, इतनी स्टडी की हुई है, और यहाँ पे अपना मकान है, या यहाँ पे ये दुकान है, या कुछ भी एक्स वाई जेड, तो भाई वो चीजें अच्छे से क्रॉस चेक जरूर करो। क्योंकि बिना क्रॉस चेक किए कल को अगर कुछ भी लॉस होता है, धोखा होता है, तो मतलब एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जो आपका बच्चा होगा, और माँ बाप भी पूरी लाइफ टेंशन में रहते हैं कि मतलब ये क्या हुआ, क्यों हुआ, हमने ये चीजें पहले क्यों नहीं सोची। तो जो चीजें बाद में हमें सोचनी पड़े वो हम पहले क्यों नहीं सोचते। तो हमेशा कभी भी कोई रिश्ता, कोई लड़का या लड़की कुछ भी देखते हैं, तो सबसे पहली चीज क्रॉस चेक करो, बैकग्राउंड, खानदान कैसा है। क्योंकि सारी चीजें वहां से निपटती हैं। लड़का लड़की में अगर कोई कमी भी होगी ना, और खानदान अच्छा होगा, तो चीजें निप जाती हैं। तो सबसे जरूरी है कि उनके पेरेंट्स के बारे में, उसका बैकग्राउंड, उसका खानदान के बारे में आसपास में पता करो, पूरी खोजबीन करो, लोग कैसे हैं, व्यवहार कैसा है, और सारी चीजें लगभग, तब आगे बढ़ो। फिर जितना भी कुछ बताया जाता है लड़के के या लड़की के बारे में, के स्टडी के बारे में, जॉब के बारे में, अर्निंग्स के बारे में, तो वो सारी चीजें क्रॉस चेक करो। कोई बुराई नहीं है। यार आप जानते नहीं उनको, पहली बार आप मिलने जा रहे हो, तो आपको शर्म किस चीज की है। आप अपने बच्चे का रिश्ता करने जा रहे हो, पूरी जिंदगी का सौदा करने जा रहे हो उन लोगों के साथ। तो पूछने में, देखने में कोई बुराई नहीं है। आप पेपर चेक कर सकते हो, जहाँ पे जॉब बताई गई है वहाँ का आई कार्ड चेक कर सकते हो, वहाँ पे जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। कोई बुराई नहीं है। सारी चीजें अगर पहले से आप चेक कर लोगे, छोटी सी शर्म को साइड में रख दो और पूरी जिंदगी के बारे में सोचो कि आपकी एक छोटी सी शर्म की वजह से, छोटी सी झिझक की वजह से, कहीं आप अपने बच्चे को गलत जगह, गलत लोगों के हाथ में तो नहीं दे रहे। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है कि जो यंग जनरेशन है ना, लड़के लड़की, ये क्या होता है कि मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में चल रहे हैं, लेकिन उनको, उसको फेस करना, उसके लिए स्टैंड लेना, उससे वो डरते हैं। होता क्या है, घर वाले शादी तय कर देते हैं, और शादी तय होने के बाद मतलब वो खुद स्टैंड नहीं लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, शादी तय होने के बाद एक मास्टर प्लान करते हैं। या तो शादी करने के बाद जिससे शादी करते हैं उस पार्टनर को ठिकाने लगा देते हैं, उसके साथ गलत करते हैं, या उसको फंसा के
उसकी फैमिली को फंसा के, गलत इल्जाम लगा के, गलत केस लगा के उस फैमिली को बर्बाद कर देते हैं सिर्फ अपने रिलेशनशिप के चक्कर में और खुद स्टैंड ना ले पाने के चक्कर में। भाई अगर तुम इतने बड़े मर्द हो, इतना आपको अपने प्यार पे घमंड है, तो भाई शादी होने से पहले, अपने घर वालों की नाक कटने से पहले, या तीसरा घर बर्बाद करने से पहले आप स्टैंड क्यों नहीं लेते? तब कहाँ जाती है आपकी मर्दमी? आप दूसरे के घर में जाके उनको मारना, जैसे होता है आजकल, लोग देख ही रहे होंगे कि मतलब आशिक के साथ मिलके पति को मार दिया, और बहुत सारी चीजें हैं, दहेज का केस लगा के फैमिली को फंसा देना। तो भाई अगर तुम में इतना दिमाग है, इतनी इतनी तुम में बुद्धि है, इतना स्टैंड तुम ले सकते हो, तो भाई फिर तुम शादी से पहले स्टैंड क्यों नहीं लेते? अपने माँ बाप, अपनी फैमिली के सामने तुम स्टैंड नहीं ले पाते, वैसे तुम इतने बड़े दिलेर बनते हो, किसी के भी बच्चे को मार देते हो। ये तो शादी के बाद की बातें होगी जिनमें फैमिली भी बर्बाद होती है, फैमिली में झूठे केस लगाए जाते हैं, छेड़छाड़ के या दहेज के, बहुत सारे केस लगाए जाते हैं। लेकिन एक चीज और है कि शादी से पहले ही जैसे रिश्ता तय हुआ तो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बताएगी, वो बॉयफ्रेंड अपने यार दोस्तों को और अपने सर्कल को इकट्ठा करके उस लड़के के घर जाएगा या उस लड़के से मिलेगा, उससे उल्टी सीधे बातें करेगा, लड़ाई करेगा, उसको मारेगा पीटेगा। कई बार क्या होता है, वो बंदे को जान से भी मार देते हैं। यार थोड़ा तो सोचो, उस बंदे की क्या गलती थी? उसने क्या गलत किया था? किसी माँ बाप के बच्चे को तुमने मार दिया, उसकी गलती थी कोई? गलती आपकी है। आप अगर प्यार करते हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसको, उसके ऊपर स्टैंड ले सको, अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से लड़ सको, खड़े हो सको, वहां रो सको, उनके सामने गिड़गिड़ा सको अपने प्यार के लिए। तुम में इतनी हिम्मत तो है नहीं। तुमने किसी का बच्चा मार दिया, तुम किसी को मारने जा रहे हो, वो तुम्हारी मर्दगी है? भाई वो मर्दगी नहीं है, तुम्हारी नामर्दी है। ठीक है? अगर मर्दमी है, किसी से प्यार करते हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उसको पाने के लिए भाई अपने माँ बाप और दूसरे माँ बाप, अपने पार्टनर के माँ बाप, भाई उनसे मांगो, उसको भीख मांगो, रो, गिड़गिड़ाओ, कुछ भी करो, लेकिन शादी होने से पहले करो जो भी करना है। ये नहीं है किसी और से उनका, उनके रिश्ते की बात चल रही है, वहां जाके आपने बवाल खड़े कर दिए। कई बार क्या होता है, कई सीन, कई वीडियो देखी है कि मंडप में जाके मार दी, लड़की मार दी या लड़का मार दिया। भाई ये क्या है? अगर तुम इतने सही हो अपने प्यार को लेके, तुम उसको किसी के साथ नहीं देख सकते, तो वो मौका ही मत आने दो। क्यों किसी की, तीसरे की जिंदगी बर्बाद करते हो? तीसरा घर क्यों बर्बाद करते हो? आप अपने दोनों घरों की जिम्मेवारी लो ना। तो जमाना बहुत बदल गया है भाई। थोड़ा सा यही राय दूंगा कि अपने किसी रिलेशन के चक्कर में, अपनी थोड़ी सी गलती के चक्कर में किसी का घर बर्बाद मत करो। और रही बात अपने बच्चों के बारे में, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, शादी के लिए लड़का या लड़की देखने से पहले, जो भी सारी चीजें हैं लीगली तौर पे चेक करो, चाहे सामाजिक तौर पे चेक करो, चाहे आगे पीछे घूम के या कहीं भी जाके अपना पूरा क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि आज के टाइम में जमाना बदल गया है, बहुत चीजें खराब हो चुकी हैं। जिन बच्चों को आप ये सोचोगे ये यार ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और ये हमारे बच्चे के लिए सही रहेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो बच्चा सही हो, शरीफ हो, लेकिन फिर भी हो सकता है उसकी लाइफ में कोई और हो। तो उससे पूछो, अगर ऐसा है तो उनको उनकी लाइफ जीने दो, आप अपने बच्चों के लिए कोई और ढूंढो। क्योंकि इस इस तरह की जबरदस्ती करना, उनके पेरेंट्स नहीं मानते, फिर क्या होता है, जबरदस्ती शादी कर देते हैं। भुगतना किसको पड़ता है? फिर तीन फैमिलियों को भुगतना पड़ता है, एक को नहीं। ना वो लड़की भुगतेगी अकेली, ना वो लड़का भुगतेगा, ना तीसरा बंदा जिससे शादी हुई है, बल्कि तीनों की फैमिली भुगतती है। तो थोड़ा सा जब जमाना चेंज हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो आप लोग भी अपनी मेंटेलिटी बदलो, शर्माना छोड़ दो। कहीं भी आप रिश्तों के लिए जा रहे हो, कहीं भी बात करने जा रहे हो, अपने बच्चों के लिए कोई बच्चा देखने जा रहे हो, कोई लड़की या कोई लड़का, तो जो भी चीजें बताई जा रही हैं उनको पूरा क्रॉस चेक करो, फैमिली का बैकग्राउंड देखो। एक चीज और कहना चाहूंगा कि उस फैमिली में कभी भी रिश्ता मत करना जिस फैमिली में औरत की चलती हो। जिस फैमिली में अगर औरत की चली और उस घर में आपने अपना रिश्ता कर दिया, चाहे बेटे का हो चाहे बेटी का, तो भाई चाहे आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, घर बर्बाद होना ही होना है। क्योंकि पुराने लोग कहते थे, दादा परदादा या महापुरुष कहते थे, जिस घर में औरत की चलती है वो घर कभी भी
ना तो उसमें तरक्की होती, ना वो घर बसता। तो ये सच्चाई है, इसमें बुराई कुछ नहीं है, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि घर के जो डिसीजन होते हैं, अगर वो मर्द ले तो वो दिमाग से लेता है, दिल से लेता है, सामाजिक तौर पे लेता है, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लेता है। लेकिन औरत औरत डिसीजन केवल केवल फायदे के लिए लेगी, जिसमें उसका उसकी फैमिली का फायदा होगा, जिसमें उसकी बच्ची को लगेगा ना, तो वो अपने दिमाग के हिसाब से लेती है। तो ना वो समाज देखती, ना वो अच्छा बुरा देखती, बस उसको जो उसकी समझ में आता है, जितनी उसकी समझ है। क्योंकि जहां आप बिना देखे, बिना सोचे समझे या किसी के भी भरोसे पे ये चीजें, ये रिश्ते बना लेते हैं, वहां क्या होता है आगे जाके। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी मेरे सामने आई हैं, शायद मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी शायद आप लोगों के काम आए, आप लोग सचेत रहें कि मतलब लोग इतने घटिया हो चुके हैं कि जिस बहू को बेटी समझना चाहिए ना, उस पर गंदी नजर रखते हैं लोग। तो ऐसी ससुराल में भी बेटी की शादी ना करने के लिए आपको पूरी फैमिली के बारे में जान पहचान, सारी चीजें देखना, उनके संस्कार, उनका फैमिली बैकग्राउंड देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग बहुत गंदे हैं। ठीक है। और लड़कियों के बारे में, लड़की की फैमिली के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। जहाँ जिस घर में अगर लड़की की चलती है, लड़की की माँ की चलती है, तो उस घर में आपको लड़के की भी शादी नहीं करनी चाहिए। तो दोनों तरफ से ही बोलूंगा, दोनों तरफ से जहां भी आप अपने घर के, अपने बच्चे के रिश्ते के बारे में सोचते हैं, तो पूरा क्रॉस चेक करके, सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे हेल्थ हो। हेल्थ इशू भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं आज की डेट में, वो सारे चेक करवाना कोई बुरी बात नहीं है। छोटी सी हेजिटेशन की वजह से अगर पूरी जिंदगी आपको सरवाइव ना करना पड़े, तो वो कर लो भाई, कोई बुरा नहीं मानता। आपके घर में बेटा भी है और बेटी भी है। जहाँ आप बेटे के लिए रिश्ता देखने जाते हो, वहीं आपकी बेटी के लिए भी कोई रिश्ता आता है, तो दोनों को बराबर सोच रख के चलो। ठीक है। अगर खाली बेटी के लिए आप अच्छा घर देखोगे और बेटे के लिए नहीं, तो वो गलत है। बिल्कुल 100 के 100 गलत है। क्योंकि परेशानियां, जिंदगी, सब मतलब जीवन दोनों का बराबर होता है, चाहे लड़की का हो, लड़का हो। तो आप ध्यान रखें, कोई भी छोटी सी गलती पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। एक फैमिली नहीं, दो दो तीन तीन फैमिलियां बर्बाद होती हैं। बेटी को अपने इतने संस्कार दो कि दूसरे घर को भी अपना घर समझे, और बेटे को इतने संस्कार दो कि किसी की बेटी को, अगर वो आपके घर आई है, तो उस बेटी को आपके घर में इतना सम्मान मिले कि उसे अपने घर की याद भी ना आए। वो अपने घर के बारे में इतना सोचे ना कि हर चीज बताने की उसको जरूरत पड़े। जब उसको यहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो अपने घर में कभी भी चीजें ना शेयर करेगी, ना उसको परेशानी होगी। तो हर किसी की मेंटलिटी बदलने का टाइम है। जरूरी नहीं है कि खाली लड़की के लिए, लड़के के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी, सबको अपनी मेंटलिटी थोड़ी बहुत चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, जमाना चेंज हो रहा है। आप ये समझो कि नहीं, जमाना होता रहे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, तो आप पीछे रह जाओगे। और पीछे रहने का रीजन ये है कि आज आपको कोर्ट में, पुलिस चौकियों में, समाज में, पंचायत में खड़ा होना पड़ता है। इसलिए टाइम है, टाइम के हिसाब से बदल जाओ, चीजें क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो, तब आगे बढ़ो। लड़की के बारे में भी, लड़के के बारे में भी, फैमिली के बारे में भी। तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सही सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। और एक रिक्वेस्ट है आज के यूथ से, आज की जनरेशन से, कि अगर किसी से प्यार करते हो, तो उसके लिए स्टैंड लो। आप दोनों की वजह से ना तो आपके दोनों घर बर्बाद होने चाहिए, और ना किसी तीसरे का घर बर्बाद होना चाहिए। अगर कोई तीसरा आपकी लाइफ में आता है, तो उसको पहले से पहले प्यार से समझाओ, बात करो कि हम किसी और के साथ हैं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। तो कम से कम तीसरा घर बर्बाद होने से बच जाएगा, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलतियां यहाँ आपकी फैमिली की हैं, आप लोगों की हैं, कि आप लोग उनसे चीजें छुपा रहे हो। तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखो, आप लोग किसी से प्यार करते हो, तो उसके लिए स्टैंड लो, और तीसरे को बर्बाद ना करो। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।